औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होम्योपैथिक डॉक्टर रिजवान साकिब और आपसे मुखातब हूं शमा होम्यो क्लिनिक लाहौर पाकिस्तान से। आइए आज बात करते हैं सिफिलिस, या जिसको हम उर्दू में आतशक कहते हैं, वो क्या चीज़ है और क्या होम्योपैथी में इसका इलाज मौजूद है। तो सिफिलिस के हवाले से एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अगर मीनिंग को देखें तो इसका लफ्ज़ी मानी है मोहब्बत के साथ, और इसको अगर हम देखें तो मोहब्बत के साथ का मतलब यह है कि जब भी दो पार्टनर आपस में मिलते हैं तो अगर एक फ़र्द में ये बीमारी मौजूद है तो ये दूसरे को मुंतकिल हो जाती है। तो इसलिए इसको एक मुतअद्दी मर्ज़ कहा गया है, या एक से दूसरे को फैलने वाला मर्ज़ कहा गया है। दूसरा यह है कि इसको एसटीडी के नाम से भी जानते हैं कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या इसको एसटीआई भी कहते हैं कि ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। तो ये जो एसटीआई या एसटीडी या सिफिलिस या जिसको हम आतशक कहते हैं, इसके फैलने की जो बड़ी वजह है वो हमारा गैर महफूज जिनसी राब्ता या गैर मुख्तात जिनसी राब्ता जो है वो होता है। तो इसको जब आप एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द को ये लगता है तो उसका सबसे पहले ये काम होता है कि उज़्वे तनासुल के ऊपर एक दाना सा बन जाता है, और ये दाना जो गैर महफूज सेक्स करने के तकरीबन 7 से 14 दिन के अंदर वो डेवलप होता है, नमूदार होता है। और उसके बाद ये है कि अगर इसका इलाज ना किया जाए तो ये साल हर साल इसी तरह ही रहता है। लेकिन अगर इसको मुख्तलिफ मेडिसिन के ज़रिए से दबा दिया जाए, कोई ऊपर मरहम लगाने से या कोई ऐसी दवाई खाने से कि जिससे ये अंदर चला जाए, तो फिर ये मर्ज़ जो है वो ख़तरनाक सूरत में बॉडी के अंदर ज़ाहिर होता है। उससे यह है कि सेक्सुअल ऑर्गन्स के ऊपर भी दाने बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं, फिर इसके अलावा मुंह में छाले बनते हैं, और जिस्म पर बहुत सारे जो है ना इसकी अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। बुखार का होना, कहा जाता है कि ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से, जो सिफिलिस का एक या जो आतशक का एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये मर्ज़ लगता है। अच्छा, होम्योपैथी ये बैक्टीरिया और ये जरासीम इनके हवाले से एक मुख्तलिफ नज़रिया रखती है। होम्योपैथी ये कहती है कि जब हमारी वाइटल फोर्स जो है वो कमज़ोर हो जाती है तो उसकी वजह से बॉडी के अंदर जो जहर पैदा होते हैं वो बॉडी से बाहर खारिज नहीं हो पाते प्रॉपर तरीके से। जब वो क़ुव्वत हयात कमज़ोर है तो उनको वो बाहर धकेलने में नाकाम होती है, और वो जिस किस्म का जहरीला मादा हो उस किस्म के जो जरासीम हैं वो इंसान को बाहर से वो उसको खाने के लिए दौड़ते हैं, उस जरासीमों को। जैसे आप ये कह लें कि जब एक मुर्दार है तो उसको खाने के लिए गिद्ध आती हैं, इसी तरीके से जब इंसान के अंदर एक टॉक्सिक जो मटेरियल है वो पैदा हो जाता है तो उसको खाने के लिए बाहर से जरासीम आते हैं। अब हर जानवर जो है हर तरह का मुर्दार नहीं खाता, कोई किसी किस्म का मुर्दार को खाता है, कोई किसी किस्म के मुर्दार को खाता है। इस तरह से मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरियाज या जर्म्स जो हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारे बॉडी के अंदर जो जहरीले मादा पैदा होते हैं तो उनके को खाने के लिए आते हैं। थोड़ा टॉपिक मुश्किल से आपको लग रहा होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन अगर होम्योपैथी के नज़रिए को समझना है तो ये थोड़ा सा आपको इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इससे आपको इसके बारे में क्लियर हो जाएगा कि जब वो जरासीम खाने के लिए जब आते हैं तो वो मखसूस किस्म के जरासीम, जैसे सिफिलिस के जरासीम ज़ाहिर है कोई इस तरह का जहर जब पैदा होता है तो उसको खाने के लिए आते हैं। तो उसकी वजह से यह है कि इंसान जो है वो आतशक का या सिफिलिस का शिकार हो जाता है। तो इसका होम्योपैथी में ट्रीटमेंट इसी तरीके से ही है कि पहले हम उसके मियाज़मेटिक मेडिसिन देते हैं जो कि उसके जो अंदर टॉक्सिक पैदा हो रहा है, जहरीला मादा पैदा हो रहा है, वो उसको ख़त्म करे, उसके जहर को ख़त्म करे। दूसरा, उसकी क़ुव्वत हयात को मज़बूत बनाने के लिए हम मखसूस किस्म की वो दवाई देते हैं जो इस क़ुव्वत हयात के मखसूस हिस्से को उसने डिस्टर्ब किया है तो उसको वो बेहतर करे।
तो ये दो चीज़ें होती हैं इनके ज़रिए से हम सिफिलिस का इलाज करते हैं होम्योपैथी में। सिफिलिस बहरहाल होम्योपैथिक में काबिल इलाज है, और इसका होम्योपैथिक में कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में डिटेल से बताऊंगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।